सवाल आता है कि जो जेल में है क्या सरकार ने भेजा? नहीं। केजरीवाल जी को जेल, हेमंत सोरेन को जेल, जो पश्चिम बंगाल में जो लोग घोटाले में जेल हैं उनको सबको अदालतों ने जेल ये में पॉइंट बड़ा रखा है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अदालतों ने, उच्चतम हाई कोर्ट में देखिए, अब मैं राजेश गुप्ता, आपकी बारी है। इनको बेल भी मिली है, संजय जी को शराब घोटाले में बेल भी मिली है। राजेश जी सारी बातें एक तरफ, देखिए भ्रष्टाचार सरकार ने नहीं किया। सर, यू मेड योर पॉइंट सर। देखिए भ्रष्टाचार एक मुद्दा इस देश के लिए है, इस देश की युवा पीढ़ी के लिए मुद्दा है भ्रष्टाचार। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार, हम अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बोला, जिन्होंने केस डायरी देखी उन्होंने बोला ये केस सेंट्रल गवर्नमेंट और अरविंद केजरीवाल के बीच में नहीं है, ईडी और केजरीवाल के बीच में है। उन्होंने बोला सबूत है, कई चीजों के साक्ष्य हैं, उसके आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी सब चीजें आने के बाद ढकता क्या है ढकाने को, छुपता क्या है छुपाने को? देखो अमीश भाई, ये बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशंस हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के बारे में दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। अब हाई कोर्ट ने जो कहा है, हम तो न्यायालय का यकीन भी करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हम कोई भाजपा तो है नहीं कि न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, इन्होंने छीन लिया, छीना ना, कोर्ट वहां पे जाके संसद के अंदर कानून बना दिया। न्यायालय कह रहा है कि ईसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक सीजीआई होंगे, विपक्ष नेता होंगे, इन्होंने बदल दिया। इन्होंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस पर इनको यकीन नहीं है। इन्होंने क्या करा, एक यूनियन के नेता होंगे। एक मिनट शहजाद, अब एक बात आती है बड़े सीरियस नोट पे, मैं एक बात कह रहा हूं सर, आपने कहा कि न्यायालय ही हमेशा सजा देता है। करुणानिधि जी को उठाया गया, बड़ा काला दिन था, है ना, बदले में जयललिता जी को उठा लिया गया, अमित शाह जी को उठाया गया, करा ना। अमित शाह जी ने क्या करा, जिन्होंने उठवाया था क्या करा था सर, चिदंबरम जी को उठवा लिया। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये सब कुछ होना चाहिए? आज यही सवाल है, आज यही सवाल है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर आप इसके साथ गलत करोगे, जिंदगी भर तो कोई नहीं रहेगा मेरे दोस्त, कल को कोई और निजाम आएगा, कल को वो तुम्हारे साथ। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जवाब आएगा, लेकिन एक फैक्ट गलत करता है। अब आपने बोला, देखिए इन्होंने बोला कि अमित शाह को अरेस्ट किया, उठा लिया, आपने इन्होंने शब्द बोला, मतलब अरेस्ट किया, जयललिता जी को अरेस्ट किया, करुणानिधि जी को अरेस्ट किया, लेकिन जिसको अरेस्ट किया, लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट किया, लेकिन जिसको अरेस्ट किया उस सबने इस्तीफा के आधार पर। लेकिन आज वो उस नैतिकता को भी शायद सवाल अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि वो किस पिंजरे में बंद है। लेकिन अब शहजाद पूनावाला की बारी है, आपने 2.5 मिनट बोला, 2.5 मिनट बोला, अब सुनाइएगा, अपनी टाइम पे सुनाइएगा। ठीक है, शहजाद पूनावाला की बारी है, आप सुनाते रहिए, सुनाते रहिए। हाँ, सुनाते रहिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना भाई, राजेश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बोल दीजिए, जितना बोलना बोलते रहिए। ऐसा है, इन्होंने अभी कहा, पूरी तरह आपको मौका दिया, इन्होंने अभी कहा कि सीजीआई का यकीन करना चाहिए, सीजीआई का यकीन करो। अरे भाई, इसी सीजीआई ने जब आपको कहा है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बिल्कुल सही हो रही है, तब नहीं मानना है। सीजीआई चंडीगढ़ पर फैसला सुना दे तब तो ठीक है, परंतु जब वो फैसला सुना है कि ईडी सीबीआई ठीक से काम कर रही है, और बताइए ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है ना, तो मान्यवर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और बड़ी ईमानदारी से बोलना, पूरा केस ही वेंडेटा वाला है, पूरे केस में ईमानदारी से काम नहीं हुआ है, तो भाई मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी, उसका इस्तीफा ले लिया और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नहीं ले रहे हो भाई। ये तो अब 10 सेकंड और देखिए, पहले उन्होंने क्या किया, सुनिए, पहले उन्होंने संजय सिंह को बलि का बकरा बनाया, फिर मनीष सिसोदिया को बना दिया, फिर आतिशी ने बनाया दुर्गेश पाठक को, मतलब कि इस प्रकार से बलि का बकरा, और कल ही ईद थी तो बलि का बकरा बनाना है, इसीलिए एक को निपटाना है, यह लग रहा है। बताइए कि आपने क्यों मनीष सिसोदिया का इस्तीफा? देखो